जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों। वैसे तो हम सभी क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है प्रभु यीशु के जन्म उपलक्ष्य में, परंतु हम बाइबल में कहीं भी प्रभु यीशु के जन्म की तारीख नहीं देखते। पर फिर भी 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? मैं आप सभी को बता दूं कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु का जन्म नहीं है। बाइबल में कहीं भी इसका जिक्र नहीं कि किस तारीख में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, ना ही कोई इसके बारे में जानता है। बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि क्रिसमस वास्तव में एक अन्य जाति त्यौहार है जो रोमी लोगों के द्वारा मनाया जाता था। यह पर्व दिसंबर में मनाया जाता था, एक सूर्य देवता के लिए और दूसरा अमीर करने वाले देवता के लिए। ये त्यौहार 17 से 25 दिसंबर के बीच मनाया जाता था। इस त्यौहार में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, पार्टियां करते थे, नशे में रहते थे और तमाम प्रकार की अन्य बातों को करते थे। जब प्रथम सदी में सुसमाचार बहुत तेज़ी से फैलने लगा और बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उस समय एक रोमी शासक ने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया और जो पर्व वे अन्य देवता के लिए मनाते थे उसे 25 दिसंबर पर क्रिसमस करके प्रभु यीशु के जन्म के लिए मनाने लगे। 200 ईस्वी में पहली बार ऐतिहासिक रूप में प्रभु यीशु के जन्मदिन का जिक्र किया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रोमन सत्ता में थे, इसीलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में घोषित कर दिया और सभी लोगों को बाध्य किया गया कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया करें, और तभी से यह चला आ रहा है और रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा इसे लागू किया गया। प्रथम सदी के विश्वासियों ने कभी भी क्रिसमस नहीं मनाया और ना ही कहीं इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने प्रभु यीशु की शिक्षा, चमत्कार, स्वर्गारोहण सभी बातों का वर्णन किया, पर क्रिसमस का नहीं। कोई नहीं जानता कि वास्तव में प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ और किस तारीख में हुआ। आज हम देखते हैं क्रिसमस में प्रभु यीशु से ज़्यादा लोग सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री को महत्व देते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु के जन्म से सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री का कोई लेना देना नहीं है। क्रिसमस जब प्रभु के नाम से मनाया जाने लगा, तब शैतान ने प्रभु यीशु के नाम को हटाने के लिए सेंटा क्लॉज को जोड़ दिया और क्रिसमस ट्री को जोड़ दिया। प्रभु यीशु के जन्म में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, हम सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री के इतिहास को अगले वीडियो में देखेंगे, पर आज इस वीडियो में हम क्रिसमस के बारे ही देखेंगे। आज लोग क्रिसमस में पार्टी करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, अश्लील गाने बजाते हैं, नशे में रहते हैं, जैसे रोमी लोग किया करते थे। पर प्रभु यीशु मसीह धरती में इसलिए आए कि मनुष्य जाति को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाए। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर फल खाया और पाप की गुलामी में आ गए और परमेश्वर से दूर हो गए और शैतान के गुलाम बन गए और तमाम बुराइयों में फंस गए, उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि वह परमेश्वर और मनुष्य का मिलाप कर सके, और वह हमारे उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए मनुष्य रूप धारण करके। बाइबल बताती है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है उद्धार करने वाला। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो फिर मेरे प्रियो, सच्चा क्रिसमस क्या है? सच्चा क्रिसमस यह है कि हम लोगों से मेल मिलाप करें, परमेश्वर की आज्ञा माने, ज़रूरतमंदों की आवश्यकता में उनकी मदद करें। सिर्फ हम अपने घरों की साफ सफाई ना करें, पर अपनी मन की भी सफाई करें। आप चाहे पार्टी करें, डेकोरेशन करें, गाने बजाएं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप क्रिसमस में जो चाहे वो कर सकते हैं, पर जो भी करें प्रभु के लिए करें और परमेश्वर की महिमा के लिए करें। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं और दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आप करें। आप सोचेंगे कि फिर किस प्रकार हम क्रिसमस मनाएं, या फिर क्रिसमस को मनाएं या ना मनाएं। वचन में लिखा है कि जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप खुद से पूछें कि क्या क्रिसमस मनाने से परमेश्वर की महिमा मिलेगी या नहीं।
इसका फैसला आप खुद कीजिए। अगर आपको लगता है कि क्रिसमस मनाने से परमेश्वर को महिमा मिलेगी तो आप बिल्कुल क्रिसमस मना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि क्रिसमस मनाने से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी, किसी दूसरे को महिमा मिलेगी, तो आप क्रिसमस नहीं मना सकते। ये आपका खुद का चुनाव है कि आप क्रिसमस मनाएं या नहीं मनाएं। बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारे लोग हैं जो क्रिसमस का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। वे जगह जगह जाकर ट्रैक्स बांटते हैं, क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजन करते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं। बहुत सारी ऐसे जगह है जहाँ पे आप कब सुसमाचार नहीं सुना सकते और ना ही लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। क्रिसमस का इतिहास हो सकता है कि गलत हो या इसके पीछे कोई और भी रीज़न हो, पर आप इसका इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए कर सकते हैं। वे लोग जो मानते हैं कि क्रिसमस किसी अन्य देवता का त्यौहार है और हम नहीं मनाएंगे, आप ध्यान रखिए कि रविवार को जब आप आराधना करते हैं उसे प्रभु का दिन मानते हैं, लेकिन जब हम इतिहास उठा के देखते हैं कि संडे जो नाम है वह किसी अन्य देवता के नाम पर है, तो फिर क्या आप संडे का नाम बदल कर उस दिन आराधना नहीं करेंगे? आप बिल्कुल आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु को याद करने के लिए आप क्रिसमस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि फिर भी आपके मन आपको इजाज़त नहीं देता तो आप क्रिसमस बिल्कुल ना मनाएं। क्रिसमस मनाना नहीं मनाना ये आपके हाथ में है, और क्रिसमस का रीज़न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, ना कि कोई सांता क्लॉज और ना ही कोई क्रिसमस ट्री। इसीलिए लोगों तक प्रभु यीशु के नाम को पहुंचाए, ना कि सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री। मैं आशा करता हूं कि इस क्रिसमस आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेके जाएंगे, ना ही कि झूठे किसी कहानी को। हमारा क्रिसमस बस प्रभु यीशु के लिए है। तो आप सभी को आने वाला क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक, और क्रिसमस मनाएं ना मनाएं ये आपका चॉइस है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।